घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल काल चक्र की खास पेशकश घर आओ नंदलाल। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल लड्डू गोपाल को कहां बिठाएं? कल नंदलाल को क्या पहनाएं? कल कान्हा को क्या खिलाएं? जन्माष्टमी से जुड़ी हर बात जानने के लिए जरूर देखिए जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र घर आओ नंदलाल। जी हाँ, जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको पूरे 2 दिन कृष्ण आराधना से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आज पंडित सुरेश पांडे जी से आपको जन्माष्टमी के वो शुभ मुहूर्त बताएंगे जिसमें करनी है आपको कृष्ण उपासना। साथ ही कल किस दिशा में लड्डू गोपाल को स्थापित करना है, किस रंग के वस्त्र उन्हें पहनाने हैं, कैसे पूजा पाठ करनी है। इसके साथ ही राशि के अनुसार कान्हा का किस चीज से अभिषेक करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए और कौन सा मंत्र जपना चाहिए जिससे आपको भी मिल सके कन्हैया की महाकृपा। ये तमाम जानकारी आपको आज के दिन मिलेगी, इसलिए कृष्ण भक्ति में लीन होकर देखते रहिए कालचक्र। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी बताएं। 29 अगस्त 2021 दिन रविवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, रात 11:25 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। कृतिका नक्षत्र रहेगा पूरे दिन रात। ध्रुव योग रहेगा सुबह 6:45 तक और सुबह 6:45 के बाद से व्याघात योग शुरू हो जाएगा। आज भानु सप्तमी है, त्रिपुष्कर योग भी है जो रात 11:25 तक रहेगा। और आज राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक, भद्रा काल सुबह 10:09 तक और इसी क्रम में यमगंड काल दोपहर 12:22 से 1:58 तक और गुलिक काल दोपहर 3:34 से शाम 5:10 तक रहेगा। इन अशुभ मुहूर्तों में ना तो किसी कार्य का आप शुभारंभ करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी पे सबसे शुभ योग कौन से बन रहे हैं जिसका हमारे दर्शकों को खास ख्याल रखना चाहिए। देखिए, कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जी विशेष उद्देश्य से हुआ और भगवान श्री कृष्ण का जन्म धरती का भार उतारने के लिए हुआ। जी पाप से बोझिल इस धरती का भार कम करने के लिए हुआ। तो विशिष्ट जन्म विशिष्ट समय में ही होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय भी अपने आप में विशिष्ट है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि इस बार भगवान श्री कृष्ण का 5248वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं। 5248वां जन्म दिवस हम मना रहे हैं और कलयुग को लगे 5122 साल हो गए। ठीक है, तो ऐसे में कल सबसे उत्तम मुहूर्त में श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। कल सुबह 7:47 के बाद जब व्याघात योग शुरू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हर्षण योग शुरू हो जाएगा, तो यह एक शुभ संयोग बनाएगा। इस योग में किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। कल जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है। अष्टमी को रोहिणी का मिलना प्रायः बहुत कम होता है।
भगवान श्री कृष्ण रोहिणी और अष्टमी दोनों के संयोग में ही पैदा हुए थे। तो कल भगवान श्री कृष्ण की पूजा का जो निशीथ काल है, रात्रि काल पूजा का जो मुहूर्त है, वो है रात 11:59 से रात 12:44 तक। ठीक 12 बजे प्रभु अवतरित हो जाएंगे। कल सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। कल रात 12 बजे की पूजा की सभी तैयारियां पूर्ण करने का जो मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त है, वो कल सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक है। विजय मुहूर्त कल दोपहर 2:29 से 3:20 तक है। गोधूली मुहूर्त 6:32 से 6:56 तक है और संध्या मुहूर्त 6:45 से 7:52 तक है। तो इस तरह से चौघड़िया मुहूर्त में भी आप जन्माष्टमी की पूजन की तैयारियां कर सकते हैं। ये तैयारी के लिए भी मुहूर्त जरूरी है। शुभ लग्न चौघड़िया का सुबह 9:10 से 10:46 तक। चर लग्न दोपहर 1:57 से 3:33 तक और कल शाम 6:45 से रात 8:09 तक। अमृत लग्न कल शाम 5:09 से 6:45 तक है। इस समय में भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए सामान की व्यवस्था, वस्तु की व्यवस्था, स्थान की व्यवस्था, साज सजावट की व्यवस्था, इसकी तैयारियां आप कर लें। तो आज जन्माष्टमी स्पेशल में हम आपको खास तौर पे बता रहे हैं कि आपकी राशि अनुसार आपको कैसे कृष्ण आराधना करनी है। तो चलिए, सबसे पहली राशि है मेष राशि। जन्माष्टमी के खास मौके पर कैसे करनी है मेष राशि वालों को कल कन्हैया की पूजा, पंडित जी ये बताएं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कल जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की सुंदर सी प्रतिमा है तो उसे पीतल की थाल में रख करके प्रतिमा को दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरिए। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुष य वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायास्य अधिपुरतो सजातो अतिरिच्य पश्चात भूमथो पुरा। इस तरह से पुरुषोक्त के 16 पवित्र मंत्रों को बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण का गंगा जल से दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा अभिषेक करें, जीवन धन्य हो जाएगा। और उसके बाद में साफ वस्त्र से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को पोंछकर सुंदर सिंहासन पर उन्हें आसीन करें, उन्हें दिव्य वस्त्र धारण करवाएं, चंदन वगैरह अर्पित करें और धूप दीप दिखाएं। इसके बाद में एक कटोरी में लड्डू और एक कटोरी में अनार के दाने रख करके भोग लगाएं। ओम नाभ्यासिदंतरिक्ष ग्वंशि षडौ द्यौ समवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दि सहस्रोता तथा लोकान अकल्पयन्न नैवेद्यम निवेदयामि। तुलसी का पत्ता अनार के दाने में भी डालें और लड्डू में भी डालें और माखन मिश्री में भी तुलसी का पत्ता डालें और भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भी भोग लगाएं। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की कपूर से आरती करना ना भूलें। और पूरे दिन आपको चाहिए कुछ भी आप करते रहिए, लेकिन हृदय में श्री कृष्ण की छवि हो और जिह्वा पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। प्रदर्शन करने के लिए नहीं, आडंबर करने के लिए नहीं, बल्कि हृदय में जपने के लिए कह रहा हूँ। भगवान कृष्ण की बाल रूप की छवि आपके हृदय में हो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जिह्वा पर अविरल चल रहा हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके जीवन की सारी रुकावटें दूर होंगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और मनुष्य होना आपका साकार हो जाएगा। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो
भक्त मेरे साकार रूप की पूजा उपासना करता है और संपूर्ण रूप से मुझ में ही समर्पित होता है, वो मेरा श्रेष्ठ योगवेत्ता है। और जो व्यक्ति मेरे निराकार स्वरूप की अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनका मार्ग कठिन है, उन्हें काफी कष्ट होता है, क्योंकि मन को हृदय में अचल रूप से, ध्रुव रूप से एकत्रित करना और सब में मुझे देखना, ये काफी कठिन काम है। ये योग और अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जो लोग मेरे साकार स्वरूप की पूजा उपासना करते हैं और समस्त चराचर जगत के अंदर मुझ परमात्मा को ही देखते हैं, उनके ऊपर मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं और वो सचमुच में मेरे मार्ग में लगे हुए श्रेष्ठ योगवेत्ता हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने मेष राशि वालों के लिए बताया कि उन्हें कैसे पूजा करनी चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए बताइए कि इन्हें कल कन्हैया की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए, भोग क्या लगाएं, वस्त्र कौन से पहनाएं। अभिलाषा, जानती हो भगवान श्री कृष्ण की क्या राशि है? वृषभ राशि है। क्या बात है। हाँ, वृषभ राशि है जी। तो वृषभ राशि है भगवान श्री कृष्ण की, और वृषभ राशि में चंद्रमा 3 डिग्री पर उच्च का होता है। 3 डिग्री पर चंद्रमा उच्च का होता है, और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। अगर चंद्रमा उच्च का है तो ऐसे आदमी के मन के सामने हिमालय की ऊंचाई भी छोटी पड़ जाती है। तो ऐसे में बताना चाहूँगा कि आपकी भी अगर संयोग से वृषभ राशि है तो कल जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें। और भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अभिषेक करें। साफ स्वच्छ वस्त्र से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को पोंछकर उन्हें सिंहासन पर आसीन करें। उन्हें दिव्य वस्त्र, मोरपंख का मुकुट, फूलों से उनका श्रृंगार करना न भूलें। और हाँ, ध्यान रखें, धूप दीप नैवेद्य से उनकी विधिवत पूजा करने के बाद एक कटोरे में रसगुल्ला और एक में पंजीरी रख करके तुलसी की पत्तियां डाल करके भोग लगाएं। भोग लगाते समय अगर आपको ये मंत्र याद आए, ओम नाभ्यासिदंतरिक्षवंशिषणौ द्यौषमवर्ततः पदभ्यां भूमिर्दिशः स्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि। अगर ये मंत्र नहीं याद है कोई बात नहीं, क्या कहना है आपको? कृष्णार्पण मस्तु, कृष्णार्पण मस्तु, कृष्णार्पण मस्तु। हे कृष्ण, आपको अर्पण है। मखाने का लावा भी अर्पित कर सकते हैं। केला, नाशपाती और के साथ तुलसी का पत्ता भगवान को बहुत ही प्रिय है, इसे भी आपको समर्पित करना चाहिए। और जन्माष्टमी पर पुरुष सूक्त के जो 16 मंत्र हैं, जिसे मैंने पहले ही बताया है, ये आपको दिन भर में 10-20 बार करना चाहिए। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करिए भैया। और विधिवत पूजा का मतलब कि अपने हृदय को, अपने मन को, अपने बुद्धि को उनके श्री चरणों में जोड़ दो। भगवान क्रियाग्राही नहीं हैं, भगवान भावग्राही हैं। भगवान ने दुर्योधन के घर मेवा त्याग दिया था और विदुर के घर उन्होंने साग खा लिया था। तो भगवान आपके वस्तु के भूखे नहीं हैं, भगवान आपके भाव के भूखे हैं। जो भी वस्तु आप उन्हें समर्पित करें उसमें आपकी भाव और भावना जरूर सन्निहित हो, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। और कहीं ऐसा कुछ ना हो कि आप सोना चांदी कुछ चढ़ा करके और अहंकार में आ जाएं कि मैं तो भगवान को ये देने लायक हूँ। आप क्या देने लायक हैं? कुछ नहीं देने लायक है। हाँ, मोरपंख भी चढ़ाइए और तुलसी की माला पर ओम गोविंदाय नमः, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस तुलसी की माला पर
अगर कल इस मंत्र का 16 माला जप कर लिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जन्म जन्मांतर के पाप जल करके नष्ट हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जन्माष्टमी पे पूजा विधि की बात कर लेते हैं। तो पंडित जी, कल जब लड्डू गोपाल को स्थापित करते हैं, कृष्ण राधा की मूर्ति को स्थापित करते हैं, तो किस दिशा में स्थापना होनी चाहिए और पूजन होनी चाहिए? देखो अभिलाषा, ऐसा है, वैसे तो इस चराचर जगत में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वो नहीं है जी। वेदांत का एक सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माध्यस्य शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वयात् अणोरणीयान। अणोरणीयान का मतलब होता है जो अणु में भी व्याप्त है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने रोमकूप में धारण करता है, वो है परम ब्रह्म। और भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म हैं जी। तो इसलिए इस चराचर जगत में, इस त्रिलोकी में कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहां वो ना हो। फिर भी हम मनुष्य हैं ना, हम मनुष्य हैं और हम अपने दृष्टि से, हम अपने मन से सोचते हैं और जैसा हम सोचते हैं प्रभु वैसा करने का अवसर देते हैं। तो ऐसे में कल कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर किस दिशा में आप बाल गोपाल की प्रतिमा स्थापित करेंगे, ये मेरी तुच्छ बुद्धि आपसे कुछ कहना चाहती है। कल घर की उत्तर पूर्व दिशा में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करिएगा। घर में अगर 13 साल से नीचे के आपके बच्चे हैं तो बाल गोपाल की मूर्ति स्थापित कीजिएगा और ये स्मृति और बुद्धिमत्ता को बढ़ाती है। कल घर की पूर्व दिशा में बाल गोपाल की मूर्ति स्थापित करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिशा में स्थापित भगवान कृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप की तस्वीर जरूर लगाइए, ये ऊर्जा का सूचक है। घर की दक्षिण दिशा में गोवर्धन पर्वत उठाए श्री कृष्ण की तस्वीर जरूर लगाइएगा, ये संरक्षण की प्रतीक है। इससे परिवार में सुरक्षा का भाव पैदा होगा। आकस्मिक विपत्तियों की आशंका अगर है तो इसे कम करने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्रधारी स्वरूप की प्रतिमा या तस्वीर को आपको लगाना चाहिए। ये प्रतिमा बुराइयों से परिवार के लोगों को दूर रखती है और तामसी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करती है, राहु के बुरे प्रभाव से भी बचाती है। घर की पश्चिम दिशा में द्वारकाधीश का चित्र लगाने से धन संपदा वैभव की वृद्धि होती है, घर में सुख शांति का वास होता है। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में राधा कृष्ण का चित्र लगाने से सभी प्रकार की चिंताओं और आपदाओं का शमन होता है। जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है वो कल के दिन अगर राधा कृष्ण का श्रृंगार करेंगे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, इस मंत्र का पूरे दिन जप करेंगे तो उनके विवाह का संयोग बनेगा। चंद्रमा के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए घर की उत्तर दिशा में भगवान श्री कृष्ण का गीता का उपदेश देते हुए आप तस्वीर लगाइए, जिसमें वो अर्जुन से कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दे रहे हैं। ऐसे चित्र अगर आप लगाते हैं तो निस्संदेह आपके मन के सारे भ्रम और सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, हर दिशा में भगवान की स्थापना करने से कोई ना कोई लाभ मिल सकता है और इसका फ़ायदा हमारे दर्शकों को ज़रूर मिलेगा। आप भी ज़रूर दिशाओं का ख्याल रखें जब स्थापित करें कोई तस्वीर या फिर मूर्ति भगवान की। आइए अब राशि अनुसार आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि वालों के लिए जानते हैं कि उन्हें जन्माष्टमी के इस पावन दिन कैसे पूजा आराधना करनी चाहिए और भगवान को कैसे प्रसन्न करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है, जन्म राशि अगर आपकी मिथुन है, तो कल इस पावन पर्व पर आप भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से तो अभिषेक करेंगे ही, लेकिन गाय का दूध अगर मिले और देसी गाय का दूध, तो भगवान श्री कृष्ण का दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध भरकर और पूर्व सूक्त के 16 मंत्रों से अभिषेक करिए। अगर दुनिया के सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि आपको संतान नहीं हो सकते,
सारे वैद्य कह चुके हैं कि संतान की प्राप्ति का संयोग नहीं है, संतान का सुख नहीं मिलेगा, या आपका बच्चा है तो लेकिन इतना नालायक हो गया है कि आप कभी कभी ये भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा बच्चा न होता तो ठीक है। तो भी कल का दिन ऐसा है कि आप कल अगर गाय के दूध से पूर्व सूक्त के 16 मंत्रों की 16 आवृत्ति पाठ कराते हुए अगर अभिषेक करेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ संतानहीन को संतान प्राप्ति होगी, और जिनके संतान दुर्गुणी हो गए हैं उनके अंदर भी सद्विवेक जागृत होगा। पंचमेवा, खोया, काजू की मिठाई और केला, ये सब चीज़ें श्रद्धापूर्वक अर्पित करिए। इसके साथ तुलसी का पत्ता रखना मत भूलिए। गेहूं के आटे की पंजीरी, हलवा और तुलसी का पत्ता ये भी रख करके भगवान श्री कृष्ण के लिए आप भोग लगाइए। भगवान श्री कृष्ण का सुगंधित जल से आचमन करिए और जन्माष्टमी पर पूजा करने के बाद पान का पत्ता जरूर चढ़ाइए। ओम जद पुरुषेण हविषा देवाय यज्ञमतन्वत बसंतोषासीदा जिग्रस्मिद्धम शरद्धवि मुक्षुद्ध्यर्थम तांबूलम पुंगे फलम समर्पयामि कृष्णाय नमः कृष्णार्पणमस्तु। और कपूर से तो आरती करना भूलिए मत। स्फटिक की माला से ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करिए। ऐसा करने से मिथुन राशि के जातकों के जीवन में यश और कीर्ति बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र घर आओ नंदलाल में। जन्माष्टमी पर कैसे करें भगवान कृष्ण का श्रृंगार, क्या लगाएं भगवान कृष्ण को भोग और क्या करें कल उपाय, आइए जानते हैं। जी पंडित जी बताएं। देखिए, जन्माष्टमी कल है, भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे है। 5248 वर्ष पहले उन्होंने इस धराधाम पर अवतार लिया था, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए उन्होंने यहाँ आना स्वीकार किया था। गाय, पृथ्वी, ब्राह्मण, देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने आना स्वीकार किया था। तो कहने का मतलब ये है कि जन्माष्टमी पर जिन लोगों ने अभी तक अपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना नहीं की है और जिन लोगों के मन की ये प्रबल अभिलाषा है कि उनके जीवन में लड्डू गोपाल का सानिध्य हर समय बना रहे, तो कल का ऐसा दिन है कि श्री हरि विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के बालक स्वरूप लड्डू गोपाल के स्वरूप को वृंदावन से ही लीजिएगा और वृंदावन से ले आकर के अपने घर स्थापित कीजिएगा। आप अपनी आवश्यकता और मनोकामना के आधार पर जिस स्वरूप को चाहें स्थापित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को कोई पुत्र रूप में देखता है, कोई भाई रूप में देखता है, कोई पिता रूप में देखता है, कोई गुरु रूप में देखता है। जो जिस रूप में उनको याद करता है उस रूप में, उस स्वरूप में उसको फल देते हैं। मीरा ने उन्हें अपना प्रेमी समझा था, यशोदा उन्हें अपना पुत्र समझती थी, कृष्ण अपना सखा समझते थे, अर्जुन अपना मित्र समझते थे। अर्जुन ने तो कहा कि हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, अरे मैंने कितना अपराध किया, कितनी बार आपको मैंने कृष्ण कह दिया, कितनी बार मैंने आपको यादव कह दिया, जाति सूचक शब्दों से आपको संबोधित कर दिया, और कितनी बार मैंने आपको अपने जैसे तुच्छ व्यक्ति का सखा कह दिया, मित्र कह दिया। आप कहाँ और मैं कहाँ, आपकी बराबरी मुझसे हो कैसे सकती है? आप तो चराचर जगत के परमेश्वर स्वयं मालिक हैं, आप तो अक्षर ब्रह्म हैं, आप तो समस्त अक्षरों में व्याप्त हैं। मैंने ये अज्ञानतावश आपको जो संबोधन किए हैं इसके लिए भी मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि इस चराचर जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां आपकी उपस्थिति न हो। तो भाई, प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए राधा कृष्ण की, संतान के लिए बाल रूप की और सभी मनोकामनाओं के लिए बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। इस दिन शंख और शालिग्राम की स्थापना भी कर सकते हैं। श्रृंगार कैसे करें? श्रृंगार उनका क्या करेंगे, वो तो जगत का श्रृंगार करते हैं, लेकिन ठीक है ना, हम मनुष्य हैं।
सेवरी अपने जूठे बैर खिलाती है और वो खाते हैं। द्रौपदी अपने आंचल का पल्लू फाड़ करके उनके घाव पर बांधती है, वो बंधवाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान का फूलों से अगर श्रृंगार किया जाए तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फूल कौन सा हो? पारिजात और बैजंती का फूल इनके लिए सबसे सुंदर माना जाता है, सबसे उत्तम होगा। लेकिन अगर पारिजात और बैजंती नहीं मिलता है तो पीले रंग का कोई भी पुष्प ले लीजिए और गोपी चंदन, मलयागिर चंदन केसर में घिस करके उससे इन्हें आप चंदन लगाइए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद उन्हें तुरंत झूले में बैठाइए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार झूला बनवा सकते हैं। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ इस समय भी जो झूला लगा हुआ है वो 1.25 मन सोने का झूला है, जिस पे कन्हैया झूलते हैं। और झूलाने वाले क्या कहते हैं? आल की पाल की जय कन्हैया लाल की। 1.25 मन सोने का झूला है जिस पे लड्डू गोपाल झूलते हैं। और ये कहाँ है? नंदगांव में, जहां माना जाता है कि नंद बाबा का घर था, जहां भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल व्यतीत हुआ है। बांसुरी, मोरपंख, आभूषण, मुकुट, पूजन सामग्री सब पहले इकट्ठा करके रख लीजिए और उसके बाद में सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से, शास्त्रोक्त ढंग से समर्पित कीजिए। पंचामृत जरूर बना लेना, उसमें तुलसी का पत्ता भी डाल देना, मेवा, माखन, मिश्री का भी भोग लगाना और धनिये की पंजीरी भी रखना। अगर आपकी सामर्थ्य है और आप 56 भोग बनवा सकते हैं, भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनवाया है, तो आप 56 भोग आप करवा सकते हैं। और कोई न कोई माई का लाल तो ऐसा होगा जरूर जो कल 56 भोग बांके बिहारी में लगवाएगा। स्नान करके व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का हृदय में ध्यान करना चाहिए। दिन भर जल पी करके या फल ग्रहण करके सात्विक रूप से व्रत करने की कोशिश करना चाहिए। और मुख्य द्वार पर अशोक के पत्ते का या आम के पत्ते का बंधनवार अपने घर के सामने लगाना चाहिए। मध्यरात्रि के भोग और जन्मोत्सव के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। आप व्रत रखें या न रखें, घर में सात्विक आहार का ही प्रयोग होना चाहिए। कन्हैया के साथ बलराम को भी पूजना चाहिए और बलराम के भी हाथों में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब राशि वाले लोग इंतजार कर रहे हैं, तो कर्क राशि वाले जो जातक हैं उन्हें कल जन्माष्टमी पर क्या खास उपाय करना चाहिए और कैसे कन्हैया की पूजा करनी चाहिए? पंडित जी बताएं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक तो आप करिएगा जल, दूध, शहद, गन्ने के रस, घी और दही से। लेकिन अगर आपकी सुंदरता के कारण आपके विवाह में बाधा आ रही है, आप कन्या हैं या आप वर हैं, लेकिन देखने के बाद लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं, विवाह नहीं आपका हो पा रहा है, तो कल एक ऐसा दिन है कि आप गाय के घी की व्यवस्था करके दक्षिणावर्ती शंख में उसे भर करके घी को पिघला करके लड्डू गोपाल के ऊपर जब घी एकदम ठंडा हो जाए तो पूर्व सूक्त के 16 मंत्रों को किसी वैदिक ब्राह्मण विद्वान से बोलवाते हुए और घी से लड्डू गोपाल का अभिषेक करिए। कल का अभिषेक आपके चेहरे पर तेज लाएगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपका विश्वास मजबूत करेगा और आप वैवाहिक कार्यक्रम के योग्य बन जाएंगे। इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके भगवान को साफ सुथरा ढंग से अच्छे कपड़े से पोंछ करके सिंहासन पर उन्हें विराजमान करके पीताम्बर धारण करवा करके केसर और खोए की बर्फी का भोग लगाइए। पानी वाला नारियल भी उनके चरणों में अर्पित करिए। लाल रंग का फल, माखन मिश्री
तुलसी के पत्ते के साथ अर्पित करिए। तुलसी का पत्ता और चांदी की बांसुरी जरूर, अगर आपको संतान चाहिए, अभी तक संतान नहीं है, या मनोवांछित संतान चाहिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा वाला संतान चाहिए, तो 8 अंगुल की चांदी की बांसुरी आज ही जाओ सोनार की दुकान पे और आज ही कहो कि 8 अंगुल की चांदी की बांसुरी बना दो भैया, कल हम लेंगे। और कल खरीदिए चांदी की बांसुरी और भगवान श्री कृष्ण को 8 अंगुल की चांदी की बांसुरी समर्पित कर दीजिए और कपूर से नंदगोपाल की विधिवत आरती करिए। स्वामी जय जगदीश हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। ऐसा करने से कर्क राशि के जातकों का पारिवारिक सुख उत्तम रहेगा और जन्म लेना साकार हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले कैसे कल कृष्ण को प्रसन्न करें, किन बातों का ख्याल रखें जब वो पूजा करें? देखिए, एवं सतत युक्ताम ये भक्तास्त्वाम परिउपास्ते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, जो लोग सतत युक्ताम मतलब हर समय, भक्तास्त्वाम परिउपास्ते पूरे भक्ति से सिर्फ और सिर्फ आपकी ही उपासना करते हैं, ये चाप्यक्षरम व्यक्तम, और जो लोग आपके अक्षर ब्रह्म स्वरूप की उपासना करते हैं, तेषाम के योग वित्तमा, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ योगवेत्ता है आपके लिए? भगवान बहुत साधारण भाव से जवाब देते हैं, कहते हैं मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास ते ये में युक्ति तमामता। जो लोग मुझ में ही समर्पित होकर के, मुझ में ही स्थित होकर के मुझे ही भजते हैं, वही मेरे श्रेष्ठ योगवेत्ता है। तो इसलिए कल जब आप साकार श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और सिंह राशि के जातक हैं, शहद से प्रभु का अभिषेक करेंगे, तो आपके घर से बीमारी नाम की चीज़ सदा सर्वदा के लिए मिट जाएगी। बस करना यह है कि शहद को दक्षिणावर्ती शंख में भर करके श्री पुरुषोत्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का अभिषेक करिएगा। उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करना मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण को विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद लाल पेड़ा और गुड़ से बनी हुई मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। खीरा, हरा फल, मूंग का आटा और पंजीरी भी आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं। बाद में यही पंजीरी भक्तों में भी 12 बजे के बाद वितरित की जाए। वैसे बेल का फूल मिलना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्ते का बड़ा महत्व है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा बिना तुलसी के पत्ते के अधूरी रह जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कपूर से आरती करें, मोरपंख लगा हुआ मुकुट उनके मूर्ति पर धारण करवाएं और ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। ऐसा करने से सिंह राशि के जातकों को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और विरोधी तो आपका नुकसान कर ही नहीं सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि वालों को जन्माष्टमी पर कैसे पूजा विधि करनी चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए, ये सब जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, कल दुर्लभ दिन है, जीवन का दुर्लभ दिन है। कल जगत के तारनहार, भवसागर से एकमेव पार उतारने वाले नंदगोपाल का जन्मदिन है और कल का दिन जिसने नहीं जिया उसका जीवन बेकार है। तो आप भी आज से ही भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के कल कैसे कैसे पूजा करना है उस कल्पना लोक में खो जाइए और सारी वस्तुओं की व्यवस्था आज से ही, जैसे सेवरी ने एक एक बैर चुन करके उनके लिए रखा था, उसी तरह से आज से ही आप उनके लिए अच्छे अच्छे सामान इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो तो क्रियाग्राही है ही नहीं है, वो तो भावग्राही है। किस चीज को उन्हें समर्पित करने में आपका क्या भाव छिपा हुआ है, ये वही स्वीकार करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण को दूध में थोड़ा सा घी मिला करके पुरुषोत्तम के 16 मंत्रों से अभिषेक करिएगा। इससे जहां आपको दिव्य तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी, वहीं आपके कुल की मर्यादा भी बढ़ेगी। मेवा और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा। भगवान श्री कृष्ण को पान के पत्ते में लौंग इलायची रख करके श्रद्धापूर्वक सोने या पीतल की प्लेट में समर्पित करिएगा। अमरूद, तुलसी का पत्ता, नाशपाती और हरे रंग के फल भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को झूले में बैठा करके माखन मिश्री का भोग लगाइएगा। जन्माष्टमी पर अच्युताष्टक का पाठ करिएगा। क्या है अच्युताष्टक? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभा माधवम श्रीधरम माधवम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभाया चितायात्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। कपूर से भगवान की आरती करिएगा भैया, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अविरल मंत्र जप करिएगा। आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा और इस भवसागर से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप तुला राशि के हैं तो आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि जन्माष्टमी के दिन आपको कैसे कान्हा की पूजा करनी है और उनकी असीम कृपा पानी है। पंडित जी बताएं। देखिए, तुला राशि के जातकों को भी वही बात कहूंगा जो सबको कह रहा हूं। भाव ही विद्यते देवा। अपने हृदय में प्रभु की छवि बसा लो। जब जब उनकी छवि हृदय से गायब हो, फिर आवाहन करो उनके छवि का, और बार बार उनकी छवि को अपने हृदय में लाओ। पूजा पाठ हो, चाहे अनुष्ठान हो, चाहे घर की पूजा हो या बड़ा यज्ञ हो, जब पवित्र करने का मंत्र ब्राह्मण बोलता है तो यही मंत्र कहता है, हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सहवायाभ्यंतरः शुचि। अरे, नहाने से तो बाहर की शुद्धता हो जाती है, लेकिन अंदर की शुद्धता कैसे होगी जहां मल जमा हुआ है? तो वो शुद्धता होती है इनके ध्यान से। ज्यों ही इनका ध्यान आपके हृदय पटल पर आता है, त्यों ही आप भीतर बाहर से पवित्र हो जाते हैं और बिना स्नान किए भी आप पूजा के योग्य बन जाते हैं। और चाहे जितना संगम में स्नान कर लीजिए, अगर इनका हृदय में आपके भाव नहीं आता है तो सब चीज़ें आपकी राखी में हवन करने के बराबर है। जैसे राख में कोई बैठ करके दिन रात मेहनत करके हवन करे और उसका कोई नतीजा नहीं है, उसी तरह से इनका हृदय में ध्यान नहीं है तो चाहे जितना कर लो धर्माचार, कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण का दूध में शक्कर मिला करके भी अभिषेक करिएगा, और कलाकंद की मिठाई तुलसी के पत्ते के साथ समर्पित कीजिएगा। गेहूं के आटे की पंजीरी और लाल फूल इन्हें समर्पित कीजिएगा। अगर कमल का फूल मिल जाए तो चाहे एक ही फूल सही जरूर अर्पित कीजिएगा। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, तुलसी दल जरूर चढ़ाइएगा। गंगा जल से श्री कृष्ण का आचमन करिएगा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ये आचमन का मंत्र है। और अगर चांदी की गिलास है तो उसमें शुद्ध जल रख करके भगवान के लिए समर्पित कर दें। पान का पत्ता लड्डू गोपाल को जरूर चढ़ाएं। पूजा के बाद पीले फूलों की माला, पीले कपड़े जरूर चढ़ाएं। ओम माधवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। आपके जीवन में धीरे धीरे निराशा के बादल दूर हो जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपका पारिवारिक जीवन सुखी और स्वस्थ हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि के बाद अब बारी है वृश्चिक राशि वालों की। उन्हें जन्माष्टमी पर कैसे कान्हा को प्रसन्न करना है, कैसे पूजन करनी है, आइए जानते हैं। देखिए,
वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कल तो संसार के लिए अद्भुत दिन है। कल कंस के कारागार के प्रहरी भी सो जाएंगे, जेल का फाटक भी टूटेगा, जमुना भी उफना करके उनका चरण छुएंगी और नंद बाबा आराम से गोकुल पहुंच जाएंगे। योग माया को वहां से ला करके देवकी को दे देंगे। ये सब कल रात में घटनाएं घटित होंगी। 5248 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धराधाम पर हुआ था। जन्म नहीं, अवतार हुआ था। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और यही वर्णन आता है भगवान कृष्ण कारागार में भी प्रकट होकर के और वसुदेव से कहते हैं कि मुझे नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दो, वहाँ से मेरी योग माया को ला करके मैया को दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करना मत भूलिएगा अगर आपकी वृश्चिक राशि है। और गुड़ की बनी हुई मिठाई, गुड़ की रेवड़ी, ये सब भोग प्रसाद में जरूर रखिएगा। पानी वाला नारियल, पीले फल चढ़ाइएगा। दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाइएगा। केसर, तुलसी, पीले फूल और पीले कपड़े भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कीजिएगा। पूजा के दौरान चांदी की बांसुरी समर्पित कीजिएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं और आप किसी न्यायालयी विवाद में फंसे हुए हैं, न्याय मिलने में विलंब हो रहा है, तो कल भगवान श्री कृष्ण के चक्र सुदर्शनधारी स्वरूप का ध्यान करके ओम केशवाय नमः इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप जरूर करिएगा। ऐसा करने से वृश्चिक राशि के जातकों के सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे और काम में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। कल धनु राशि वालों को जन्माष्टमी पर कैसे कान्हा की पूजा करनी है, किन बातों का खास ख्याल रखना है, कौन से मंत्र जपने हैं, पंडित जी बताएंगे। जी देखिए, राशियों का क्रम बढ़ते बढ़ते धनु राशि तक बात पहुंच गई। मन कहता है कि कार्यक्रम 2-3 घंटे और चले, भला इसी बहाने इस जीव से भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान हो। लेकिन कोई बात नहीं, समय की बाध्यता भी है। तो धनु राशि के जातक कल जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का दूध और शहद से अभिषेक जरूर करें। अगर आपके घर में बीमारियां रहती हैं, आपके घर में परमानेंट दवाइयों का सेवन होता है, आपके घर में अगर लोग प्रायः बिना दवाई के नहीं रह पाते हैं, तब तो आपको कल शहद से पूरे पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर कल आपने शहद से अभिषेक किया और शिवरात्रि पर आपने शहद से शिवलिंग का अभिषेक किया, तो आप मान के चलिए कि आपके घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी। असाध्य से असाध्य रोगों पर भी विजय प्राप्त होगी। कल जन्माष्टमी के शुभ मौके पर मूंग के आटे का पंजीरी बना करके, पंचमेवे का भोग लगा करके, तुलसी का पत्ता रख करके भगवान श्री कृष्ण की भाव विभोर होकर पूजा उपासना करिएगा। मोरपंख लगा हुआ मुकुट आप जरूर समर्पित कीजिएगा। और यदि आपकी धनु राशि है तो यथासंभव दिन रात बिना समय की परवाह किए ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। भाग्य मजबूत होगा, जीवन मजबूत होगा, भवसागर से पार उतरने में सहायता मिलेगी और अंत में यमदूत आपको कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु राशि वाले इसी तरीके से जन्माष्टमी पर आप जरूर पूजा कीजिएगा। और अब इंतजार कर रहे हैं मकर राशि वाले कि उनको क्या तैयारी करनी है, जन्माष्टमी पर कैसे पूजा आराधना करनी है। पंडित जी ये बताइए। देखो, ये तो बताऊंगा ही कैसे, मतलब कि मकर राशि के जातक करें, लेकिन एक बात मुझे अब याद आ रही है, मैं आपको बता ही दूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात कही है, बड़ी अजब गजब बात कही है, सुन करके आपको भी 1-8 मिनट के लिए अजब गजब लगेगा। क्या उन्होंने कहा है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति नियच्छति कौन्तेयम प्रतिजानीहम न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो व्यक्ति चाहे जिस तरह से सांसारिक कार्यों में लगा हो, पाप पुण्य करने वाला हो,
जब वो मुझे मेरी शरणागति में आता है, मुझे समर्पित होता है, मुझ में ही अपना अनन्य भाव प्रकट करता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तत्काल मैं उसे धर्मात्मा बना देता हूं। शाश्वत शांति निगच्छति, और उसे शाश्वत शांति दे देता हूं। कौन्तेयम, हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्रतिजानीह, तुम अच्छी तरह से जान लो, न में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि कल अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो जाइए। अपने हृदय के एक एक रोम को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए, एक एक भाव को समर्पित कर दीजिए, ताकि आप भी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। हाँ, तो मकर राशि के जातक भगवान कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक करें। गुलाब जामुन और काले अंगूर अगर मिल जाएं तो नंद गोपाल को भोग लगाएं। रस वाले फल, माखन मिश्री, तुलसी के पत्ते से भगवान की सेवा करें और गंगा जल से उन्हें आचमनी कराएं। पान का बीड़ा आप उन्हें जरूर चढ़ाएं और सोने के आभूषण यथासंभव, कानों में कुंडल, माथे पे मुकुट, हाथों में बाजूबंद और हाथों में कंकन, ये सब चीज़ें आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं। मकर राशि के जातक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का दिन रात अजपा जप करते रहें। ऐसा करने से मकर राशि के जातकों के कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में लाभ ही लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जन्माष्टमी पर कल कुंभ और मीन राशि वाले कान्हा को क्या भोग लगाएं, श्री कृष्ण को क्या चढ़ाएं और कन्हैया की कैसे पूजा करें जिससे उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन्माष्टमी स्पेशल कालचक्र घर और नंदलाल। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।